नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मेरे मन में एक बात आई कि थोड़ी सी राजनीति की बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बहुत से मेरे पास ये आप फोन में देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि कभी कहते हैं बीजेपी की सरकार गिर गई, कभी कहते हैं वो भाग गया, ये भाग गया। तो क्या संभावनाएं बनती हैं देश में, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अपने विचार साझा करना चाहूँगा। किसान साथियों, निश्चित तौर पर जो अभी फिलहाल वर्तमान लोकसभा है, ये अपना कार्यकाल पूरा करती दिखाई नहीं देती है। जी किसान साथियों, मुझे लगता है कि शायद ये जो अभी वर्तमान में लोकसभा चली हुई है, ये मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। उसके पीछे कारण क्या है? दो तीन कारण हैं। इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गठजोड़ की सरकार चली हुई है, और जब गठजोड़ की सरकार चलती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक नहीं चलेगी। इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं किया है। अब तक उन्होंने गुजरात में 2 बार या 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जिस प्रकार की कार्यशैली अपनाई है और जिस प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं, उनको किसी भी दूसरे आदमी का बीच में टांग अड़ाना, जिसको हम बोलते हैं, वो गवारा नहीं है। उनका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसमें वो किसी की भी बात को सुनने में सहमत नहीं होते हैं। आमतौर पर उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तो भी उनको अच्छा बहुमत मिला। वहाँ भी उनको जो भी उनकी इच्छा होती है अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए करने की, तो वो निश्चित तौर पर उस काम को कर देते हैं। चाहे वो 370 की बात है, चाहे फिर हमारा बाबरी मस्जिद मामला है, कोई भी मामला उठा के देख लो, किसी भी प्रकार का मामला उठाओ, जो भी बड़े बड़े फैसले बीजेपी सरकार ने किए हैं, वो देश हित में है या नहीं है वो एक अलग बात है। जिस प्रकार के भी फैसले हैं, कुछ भाई कहेंगे कि ये देश हित में नहीं थे, कुछ भाई कहेंगे देश हित में थे। मैं उस पर विचार नहीं करूंगा। मैं विचार करता हूं कि जिस प्रकार की कार्यशैली, जिस प्रकार के इनका काम करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का तजुर्बा है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, वो किसी की भी आनाकानी बीच में सहन नहीं करती हैं। अभी भी जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आपका चंद्रबाबू नायडू है या आपका नीतीश कुमार जी हैं, कोई भी है, हर दिन इनके सामने एक नई चुनौती आ रही है। हर बार इनको धमकी मिलती है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा। मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि ये गठबंधन तो टूटेगा जी। कारण, रूठने वाले को हर दिन नहीं मनाया जा सकता। ये जो सहयोगी दल हैं, निश्चित तौर पर एक दिन भाग जाएंगे। अगर मान लिया ये बीजेपी को छोड़ भी देते हैं, बीजेपी को छोड़ के ये कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो क्या कांग्रेस को चैन से सांस लेने देंगे? नहीं। हो सकता है साल के लिए, 1 साल के लिए ये अपना गठबंधन बना के कांग्रेस की सरकार को सत्ता में ले आते हैं, तो भी इनका रवैया नहीं बदलेगा। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का भी नहीं है, स्पष्ट बहुमत भाजपा का भी नहीं है। सहयोगी दल मिलकर सरकार चलाएंगे। अगर सहयोगी दल मिलकर सरकार चलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार जो है वो पूरा समय नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सत्तासीन पार्टी होती है, जिसके हाथ में बागडोर दी जाती है, वो दबाव में काम करती है। और दबाव में काम करने से अक्सर जो देश हित के फैसले हैं वो सही तरीके से, सही मायने में देश हित के लिए लागू नहीं होते हैं। उसमें अपनी इच्छा से उसको तोड़ मरोड़ के हम पेश कर देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के देश पे थोप देते हैं। दूसरी बात एक और भी हमने देखी है कि जयदीप धनखड़ जी बार बार किसानों की बात उठाते हैं कि आपने जो किसानों के हित में किया है या वायदे जो आपने किए थे वो आप किसानों के साथ निभाओ। तो इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार का बीजेपी के संगठन में एक पकड़ थी, वो पकड़ अब थोड़ी थोड़ी शिथिल होती जा रही है, ढीली पड़ती जा रही है। पहले जब 2 बार सत्ता में बीजेपी आई, 2014 में आई, 2019 में आई, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पार्टी के खिलाफ या किसी आदमी के खिलाफ व्यक्तिगत अपने विचार रखी। कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब जयदीप धनखड़ जी बार बार यही बात कर रहे हैं कि आपने किसानों से जो वादा किया है उस वादे को आप पूरा करो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बीजेपी की अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर पकड़ जो है वो लगातार ढीली होती जा रही है। यानी कि एक तरीके से मैं कहूं कि बीजेपी में भी अंतर्कल है, कहीं ना कहीं अभी भी जागृत है। अब वो अंतर्कल है कहां है, कितनी है, वो एक अलग बात है, वो तो उजागर नहीं होगी। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो लोकसभा अभी हमारी चली हुई है भारत की, ये अपना कार्यकाल पूरा करने में मुझे समर्थ दिखाई नहीं देती। यानी कि देश में मध्यावधि चुनाव होने की प्रबल संभावना है। अब वो कब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो इसको खींचा जा रहा है, इस गठबंधन को एक तरीके से घसीटा जा रहा है। और घसीटते घसीटते कहां तक लेकर जाएंगे, कितना घसीट पाते हैं, कितना अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, जो भी हमारे बड़े नेता हैं देश के, वो कितना इसको घसीटने में सक्षम हैं, उनकी सहन शक्ति कितनी है, इस पर टिकी है अभी तक जो बात है। अगर ये बात, उनकी सहन शक्ति जिस दिन जवाब दे देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, वो बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन फिर सत्ता में कौन होगा? फिर सत्ता में होगी कांग्रेस। कांग्रेस कब तक इनको बारी देती है, ये भी एक विशेष बात है। कांग्रेस क्या इनको 2 साल, 4 साल, 5 साल तक अपनी पीठ पे बिठाकर इनको इसको लोकसभा को चलाने में सक्षम है? मुझे तो ऐसा लगता है मेरे दर्शकों की शायद ये लोकसभा मध्यावधि चुनाव की तरफ देश जा रहा है, और ये देश पर एक अनावश्यक बोझ होगा अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो। जी किसान साथियों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का या किसी प्रकार का कोई और अंदेशा नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपसे साझा कर रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो किसान साथियों मुझे मार्गदर्शन करें, ताकि मैं भविष्य में इस विषय पर भी आपसे विचार साझा करता रहूं। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।